हेलो टू माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सभी। हाँ दोस्तों, मुझे पता है इन दिनों वीडियो बहुत कम आ रहा है क्योंकि मेरा भी बैक टू बैक टाइमलाइन शिफ्ट हो रहा है। प्लस बहुत सारे लाइट कोर्स एक्टिवेशन, बहुत सारे इंटरनल एक्टिवेशंस चल रहा है। जिन लोगों को लगता है ना कि यूनियन के बाद बिल्कुल लाइव छिंगा लाला, दिस ऑल अ मिथ बेसिकली। एक्चुअल काम तो शुरू होता है यूनियन के बाद। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आइसोलेशन प्रेफर कर रही हूँ, थोड़ा सोशल डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा रही हूँ सो दैट जितना कॉस्मिक एनर्जी मुझे रिसीव करना चाहिए उतना मैं प्रॉपरली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन रिसीव कर पाऊँ। और आप लोगों के लिए भी मेरा यही एडवाइस है कि जितना हो सके अभी रेस्ट कीजिए। रेस्ट मतलब नींद नहीं है, मतलब ये जर्नी में आने के बाद नींद वींद टूट जाता है, एक सुषुप्ति की अवस्था रह जाती है। पर उसी में भी बहुत सारा लाइट कोर्स एक्टिवेशन होता है, बहुत सारा डीएनए रिपेयर वगैरह, बहुत सारा अच्छा अच्छा काम होता है। तो रेस्ट कीजिए और सात्विक भोजन लीजिए और ढेर सारा पानी पीजिए। ओके, तो एनीवे अभी जिस टॉपिक में आज बात करेंगे वो है सोल मर्जिंग। और सोल मर्जिंग को लेके कम्युनिटी में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है जो कि निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोल क्या है। सोल यानी आत्मा। और आत्मा किस एलिमेंट से बनता है? आत्मा बनता है कॉन्शियसनेस, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, गुण या अनुभव। ठीक है, इसको और एक तरीके से देखा जाए तो अगेन कॉन्शियसनेस, कर्मा दैट इज़ योर डीड एंड डेस्टिनी, शताब्दी करना मतलब मीन्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो सर्वभव मतलब मेरी डिफरेंट क्वालिटीज़, इंट्यूशन, मेंटल डिस्पोजिशन जो आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है वैसे। फिर है कि आपके गुणा मतलब माइंड बॉडी कम्प्लेक्स, जो जिस चीज़ से आप इंडिविजुअली आप ये वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो, दैट इज़ योर सोल। और यही सोल है जो हमारी जर्नी को आगे लेके जाता है। ठीक है, जिनके जिनके साथ हमारा प्रारब्ध जुड़ा रहता है। ओके, तो जब ये सोल के सारे एलिमेंट जो है ये सब विकारों से मुक्त हो जाएंगे, या ऐसा बोला जा सकता है जब ये अपने प्योरीफाइड फॉर्म में आ जाएंगे, तब हम वो जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो परम तत्व है, उसके साथ हम तभी एक हो जाएंगे। और जब हम वो स्टेज में आ जाएंगे तभी हम यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल के साथ, हर एक चीज़ों के साथ वननेस महसूस करेंगे, या तो ऐसा बोल सकते हो कि हम एक हो जाएंगे। वो मर्जिंग होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्चुअल सोल मर्जिंग। तो जब तक वो स्टेज नहीं आता है तब तक ये सोल मर्जिंग नहीं होता है। तो बेकार की चीज़ों में मत उलझिए कि मैं बैठी थी मेडिटेशन में और मेरे डीएम आके मेरे साथ मर्ज हो गए और हमारा सोल मर्ज हो गया। नो, दिस इज़ ऑल ट्रैप। और जितना आप इन सब चीज़ों में उलझोगे, जैसे फॉल्स बिलीफ को लेके आगे बढ़ोगे, उतना आपकी जर्नी डिले होगा, क्योंकि आप आँखों में रंगीन चश्मा पहन के जा रहे हो। आपको ट्रूथ जानना ज़रूरी है। और ट्रुथ यही है कि जब आप अपने सारे विकारों से मुक्त हो जाओगे, जब आप अपने, और वैसे भी ये सारे जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट के साथ एक एनर्जी जुड़ी है, और वो एनर्जी होता है एक मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। जब दो एनर्जी, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी, वो उसमें आप बैलेंस कर लोगे और दोनों को लेके आप हैंड इन हैंड चलोगे। ठीक है, जो बैलेंस एनर्जी को लेके जब आप हैंड इन हैंड चलोगे तब आपकी सोल मर्ज हुआ है। और तब और तब आपके काउंटर पार्ट भी अलग कोई नहीं रहेगा। आपके आजू बाजू में कोई भी चीज़ आपसे अलग नहीं रहेगा। ये सब कुछ आप ही हो और आप ही एक हर एक चीज़ में मैनिफेस्ट हो रहे हो। ये फीलिंग आपको तभी होगा, और ये स्टेज बिना समाधि के, बिना सतोरी के नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि सोल मर्जिंग तब होता है जब आपकी सोल या आत्मा या इसके साथ जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट के विकारों से आप मुक्त हो जाते हो। और फाइनली आप ये चीज़, ये सोल या आत्मा कंसेप्ट से मुक्त होके आप वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसमें डिज़ोल्व हो जाते हो। तब आपका सेपरेशन मिट जाता है। तब आपके काउंटर पार्ट क्या, यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल के साथ आप एक हो जाते हो। तब आप वननेस महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो काउंटर पार्ट है वो भी तब आप ही बन जाते हो। और
आप भी वो बन जाते हैं, तो वहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं बचता है, एंड दैट इज़ सोल मर्जिंग। तो ऐसे स्पिरिचुअल गार्बेज को अपने अंदर फीड मत कीजिए कि मेरी जो राइट साइड है वो मेरे काउंटर पार्ट का है, मेरे लेफ्ट पार्ट मेरा है। और ये सब गार्बेज में आप जितना फीड करोगे अपने अंदर, उतना आप सच से दूर होते जाओगे, ठीक है। जर्नी उतना डिले होगा। ये जो जर्नी है, दिस इज़ द जर्नी ऑफ ट्रूथ। यहाँ पे कोई रोज़ी रोज़ी ड्रीम, कोई भी फेरी टेल की जगह नहीं है। जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिख रहा है कि आपको थोड़ा ड्रीमी वाला फीलिंग दे रहा है, ऐसे सारे कंसेप्ट से बच के रहिए, वरना फिर से सबकॉन्शियस में पैटर्न क्रिएट होगा, और वो पैटर्न निकालने में आपको पता है कितना मेहनत लगता है। तो बेकार के बातों में मत उलझिए, आपका जो सच है उसी को मानिए, उसी को मान के आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।